गाइज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर पॉइंट। स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को ओपन कर लें। ये ओपन करने का पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका स्टार्ट करने का वो है सर्च पे जाके खुद से आपको टाइप करना है पावर PNT। लिखने के बाद यहाँ पे आपको शो करके दिखाएगा, इस जगह पे आप क्लिक करके ओपन कर लें। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर हमारा यूज़ होता है प्रेजेंटेशन के कामों के लिए। मान लीजिए कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उस प्रोडक्ट में क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या कमियाँ हैं, ये सारी बातें अगर अपनी टीम मेंबर के बीच में रखनी हो तो उसके लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोगों ने सीखा कि वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट राइटिंग पैकेज के कामों के लिए यूज में होता था, राइटिंग से रिलेटेड कामों के लिए आता था। नेक्स्ट, और उस पर हम लोग जो काम करते थे वो किस पे करते थे, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर करते थे। एक्सेल में जो हम लोग काम करते थे वो किस पे होता था, शीट्स पे, और वहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारा काम करते थे। पावर पॉइंट में हम लोग जो भी काम करेंगे वो स्लाइड्स पे होता है, और अपने टॉपिक के बारे में अपने एक्सप्लेनेशन किसी भी टॉपिक को देनी हो तो उसके लिए पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर होता है अपने प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कामों के लिए। इस फाइल की जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .pptx। ये इसकी एक्सटेंशन नेम होता है। पावर पॉइंट की एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .pptx। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर पॉइंट की एग्जीक्यूटिव फाइल नेम क्या होता है। मतलब जो आपने सर्च पे लिखा था स्टार्ट करने के लिए पावर PNT, और इसकी एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .pptx। मतलब इसकी जो फाइल जनरेट होगी वो .pptx की जनरेट होगी। इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये जो दिख रहा है इसे हम लोग लेआउट कहते हैं। ये हमारा क्या है, लेआउट। लेआउट होता है काम करने का तरीका कि आपको कौन सा लेआउट पसंद है, आप उसे सिलेक्ट कर लें। ये दे रहा है फ्रेम कि आप इस फ्रेम के अंदर आप लिख सकते हैं। पहले यहाँ पे क्लिक करके लिख लें, यहाँ पे लिख लें। ये क्या है, फ्रेम दिया हुआ, इसके अंदर आप लिख सकते हैं। जैसे मुझे ये चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ऐसे आ रहा है। ये लिखा रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल। यहाँ पे क्लिक करके टाइटल ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे मुझे इस अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, अपने कंप्यूटर क्लासेस के बारे में बताना है तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर लर्निंग क्लास। ये मैंने लिख दिया, सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा कर दिया और कंट्रोल V से बोल्ड कर दिया। ठीक है। ये कह रहा है क्लिक टू ऐड सब टाइटल। यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिखें, नहीं तो इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्लाइड। थोड़ा और बड़ा कर ले, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके नीचे मुझे एक और स्लाइड की ज़रूरत है, इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल M कर दें। कंट्रोल M होता है न्यू स्लाइड लेने की शॉर्ट की। अब इसके नीचे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल। अब मेरे कंप्यूटर लर्निंग क्लासेस के अंदर कौन कौन से कोर्सेज होंगी, यहाँ पे उन कोर्सेज के बारे में आपको नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर कोर्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया MS ऑफिस। MS ऑफिस एंटर करेंगे। MS ऑफिस के बाद हो गया टैली, पेज मेकर, फोटोशॉप, HTML, CSS, C++,
ये सारे हमारे यहाँ कोर्सेज होंगे, उन सब कोर्सेज के बारे में मैंने नाम लिख दिया। आपने 2 स्लाइड बनाई है, इन दोनों स्लाइड को डेकोरेट करने के लिए, कलर देने के लिए आप डिज़ाइन वाले पे जाएं। यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइन हैं। जो भी कलर चाहिए आपको यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। जैसे मुझे ये चाहिए, मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये अच्छा लग रहा है। आप देखोगे दोनों स्लाइड पे शो करके दिखा रहा है। बट आपने देखा कि यहाँ से कलर चेंज करने के बाद क्या हो रहा है कि दोनों पे जब भी चेंज कर रहा हूँ तो दोनों पे चेंज हो रहा है। बट आप चाहते हो कि सर इस पे चेंज हो, इस पे चेंज ना हो। तो उसके लिए जैसे मैंने ये लिया और ये वाला कलर इस पे चेंज हो, तो अब जब भी मैं चेंज कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि दोनों पे चेंजेस हो रहे हैं। बट मुझे तो इस पे चेंज करना है, इस पे नहीं करना है। अगर ऐसा करना चाहते हो तो उसके लिए आपको माउस का राइट बटन क्लिक करना होगा इस वाले पे, कलर पे, और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक करें। तो इससे क्या होगा कि इसके कलर अलग हो जाएंगे और इसके अलग हो जाएंगे। अब जो कुछ भी हम लोगों ने स्लाइड के ऊपर बनाया है उसमें एनिमेशन देना चाहते हैं कि स्टार्टिंग टाइम पे एनिमेट करता हुआ दिखाई दे। तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांजिशंस का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे। ये सारे ऑप्शंस हैं ट्रांजिशन से रिलेटेड, आप यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कर लें। जैसे मान लो कि मैंने ये लिया, तो आप देखोगे स्टार्टिंग में ऐसे दिखाई देता है। यहाँ से मैंने ये सारे एनिमेशंस के इफ़ेक्ट हैं, यहाँ से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो आप देखोगे ऐसे आएगा। ये सारी एनिमेशंस हैं, जो आपको ठीक लगता है आप यहाँ से सिलेक्ट करें। ठीक है, ये सही है, मैंने इसे सिलेक्ट किया। और ये एनिमेशन स्क्रीन पे शो करवाने के लिए आपको कीबोर्ड से F5 की प्रेस करना है। स्लाइड शो की शॉर्ट की होता है F5। आप क्लिक करोगे तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ऐसे शो करके दिखाएगा। अब दूसरा आया नहीं तो दूसरे को लाने के लिए माउस से क्लिक करना पड़ेगा, तभी ये शो करके दिखाएगा। अच्छा, जो भी एनिमेशन मैंने दिया वो सब पे शो करके दिखाए और ऑटोमेटिकली आए, मुझे क्लिक ना करना पड़े। तो उसके लिए यहाँ से ऑन माउस ऑफ कर देंगे ऑप्शन को, ऑन माउस क्लिक को ऑफ रखना है और आफ्टर पे क्लिक करके अप्लाई टू ऑल कर दें और F5 करेंगे। तो ये क्या होगा कि एनिमेशन तो आएगा ही आएगा, उसके साथ ये अगला स्लाइड भी एनिमेटेड आएगा और ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मुझे माउस क्लिक नहीं करना पड़ेगा। एंटर करके वापस आ गए। अब जो भी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देना है अपने टीम मेंबर के बीच में, तो उसे जब आप स्क्रीन पे शो करवा रहे हो तो आप देखोगे अपनी फिंगर लेके तो नहीं जाओगे ना बताने के लिए किसी भी चीज़ को। तो क्या करेंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करना होता है। इस जगह पे माउस का राइट बटन क्लिक करें, ये हट गया। मैं पहले इस एनिमेशन को ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से आफ्टर को हटा के ऑन माउस क्लिक रखते हैं, अप्लाई टू ऑल। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो एनिमेशन है वो कंटिन्यू जल्दी से हटेगा नहीं। अप्लाई टू ऑल कर दिया, अब F5 करेंगे। ये क्या हुआ कि पहले तो दिखाएगा, फिर आपसे परमिशन लेगा कि आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहते हो या नहीं। तो क्लिक कर लिया। अब मान लो कि मुझे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है कि MS ऑफिस की क्लासेस होंगी, फिर टैली की होंगी। तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन देने के लिए आप माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, यहाँ से पॉइंटर ऑप्शन पे जाएंगे और ये क्या लिखा हुआ है पेन, यहाँ पे क्लिक करोगे डॉट बना जाएगा। आप इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि जैसे MS ऑफिस है, MS ऑफिस जो है वो टोटल 20 डेज़ की क्लासेस होंगी, है ना, 20 डेज़ की क्लासेस होंगी। और ये क्लास जो होगी वो फ्री होगी, मतलब इसकी कोई पेमेंट करनी नहीं है। ये सारा कुछ जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोगों ने अपने टीम मेंबर के बीच में इस तरह से रखा। एंटर करोगे तो जो भी आपने लिखा है उसको रखना चाहते हो या हटाना चाहते हो। कीप करोगे तो वो जो आपने लिखा है वो रह जाएगा और डिस्कार्ड कर देंगे तो वो हट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, इस जो
टेक्स्ट मैंने लिखा है कंप्यूटर लर्निंग क्लास की, इसके ऊपर एनिमेशन देना चाहता हूँ जस्ट लाइक अ डांसिंग कैरेक्टर टाइप। तो इसे सिलेक्ट रखेंगे, एनिमेशन पे आना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये सारी एनिमेशंस हैं जो आपको ठीक लगता है। जैसे मैंने वेब ले लिया, आप देखोगे ऐसे वेब के फॉर्मेट में मूव करता हुआ दिखेगा आपको। फिर इस पे गए, यहाँ से सिलेक्ट किया, ये कंप्यूटर कोर्सेज, यहाँ से जाएंगे, ये सारी एनिमेशंस है। अगर आपको यहाँ से बात नहीं बन पा रही, जो आप चाहते हो एनिमेशन वो आपके अकॉर्डिंगली यहाँ अगर नहीं है तो उसके लिए आप यहाँ पे आ जाएं, मोर इफ़ेक्ट। आप देखोगे यहाँ पे ढेर सारा इफ़ेक्ट शो करके दिखा रहा है। जो भी आपको चाहिए यहाँ से जैसे ड्रॉप करना है तो आप देखोगे ऐसे ड्रॉप करता हुआ ये टेक्स्ट नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से ओके कर दिया, इस पर क्लिक करते हैं, इसमें भी एनिमेशन देना है तो यहाँ पे मोर पाथ पे चले जाते हैं। ये सारे एनिमेशंस के ऑप्शंस हैं, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया इस वाले को, और आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली इस तरह के एनिमेशन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ओके कर देने हैं इस तरह से। अब ये जो एनिमेशन है, अभी जैसे F5 कर रहे थे तो माउस को क्लिक करना पड़ रहा था, आप चाहते हो ऑटोमेटिक आ जाए तो ऑन माउस को ऑफ करेंगे, आफ्टर को टिक रखना है और अप्लाई टू ऑल। F5 करोगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो आपने बनाया है और जो उसके ऊपर आपने एनिमेशन दिया है वो ऑटोमेटिकली आपको शो करके दिखाएगा। इस तरीके से वन बाय वन आप देखोगे कि टेक्स्ट नीचे ड्रॉप होता जा रहा है। ये टेक्स्ट की मूवमेंट ऐसे वन बाय वन शो करके दिखाता जाएगा जब तक कि जितने भी टेक्स्ट हैं आपके जिसके ऊपर एनिमेशन दिए हैं वो ख़त्म ना हो जाए, तब तक वो इस तरह से एनिमेट करता हुआ दिखेगा। और फाइनली लास्ट में ये ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाती है। पावर पॉइंट के अंदर हम लोगों ने आज जो भी काम किया वो स्लाइड्स के ऊपर काम किया है ना, और अपने टीम मेंबर के बीच में इस तरीके से एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं कि क्या क्या होता है। बस आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू।